हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ चैप्टर है घातांक एवं करनी या घात की अवधारणा और परिमेय संख्याओं में कैसे घात को निरूपित किया जाता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पर आपको बीटीसी या डीएलएड नाम परिवर्तित हो गया है। डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस और फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस पीडीएफ आपका प्ले लिस्ट बना दी गई है। उसमें जाकर पूरे वीडियो आप जो पुराने वीडियो पढ़े हैं उनको भी देखें और ये वाला भी कंटिन्यू करें। और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज तो घातांक एवं करनी। अच्छा, पहले तो हम यही समझ लेते घात क्या होता है। तो घात क्या होता है, किसी संख्या, कोई भी संख्या लिखी, जैसे a की पावर n लिखा है तो ये n जो है वो क्या है, घात है या घातांक है। क्या है, घातांक। इसको हम n को क्या बोलते हैं, घातांक। मतलब जैसे एग्जांपल दे 2 की पावर n, n का मतलब घात, या 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 क्या है, इसकी घात है। तो घात ये हो गई। करनी क्या होती है, करनी ये होती है, इसको करनी बोला जाता है। ये a लिखा है तो a की करनी, यहाँ यदि 2 लिखा है तो 2 की करनी, यहाँ 3 लिखा है तो ये कितने की करनी, 3 की करनी। यहाँ 10 लिख सकते, 20 लिख सकते, लेकिन ऐसे यदि 2 और ऐसे बना है तो ये 2 की करनी नहीं, ये 2 मल्टीपल में है। ठीक है, यदि इसके ऐसे मतलब उसको लिखा भी ऐसे ही जाता है, ये 3 की करनी है। ठीक है, तो समझते हैं अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कहीं ये लिखा है a की पावर m बराबर a की पावर n, यदि बराबर में बेस, इसको बेस बोला जाता है, यदि आधार दोनों का सेम है, यहां भी a है यहां भी है, तो घाते भी आपस में, तो यहां लिखोगे आधार समान होगा, आधार समान होगा तो घाते भी क्या होंगी, बराबर होंगी। पहला कॉन्सेप्ट ये। इसी में दूसरा, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है कि यदि हम कहें a की पावर m बराबर b की पावर m, यदि घाते समान है, देखो यहां भी m है यहां भी क्या है, m है, यदि घाते समान है, क्या समान है, घात समान है, तो फिर बेस भी आपस में बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कि यदि बेस समान है तो घाते भी बराबर होंगी, यदि घाते बराबर है तो बेस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगला पॉइंट इसी में रब कर दे। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि यदि बेस समान है और गुणा में घाते फिर जुड़ती हैं, यदि दोनों का क्या बेस समान है तो गुणा करोगे, आपने सुना भी होगा, गुणा में घाते जोड़ती है, भाग में घाते घटती है। तो यदि ऐसा कहीं है तो a प्लस n हो जाएगा। यदि बेस दोनों का सेम है तो घाते आपस में क्या होती है, जुड़ जाती। इसी का दूसरा रूप है a की पावर m अपॉन a की पावर n। बेस समान होना कंपलसरी है, यदि बेस भाग में है तो भाग में घाते घटती हैं, तो m माइनस n हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे बात करते हैं करनी में, क्या करनी में कैसे कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं वो समझते हैं। रब कर दे। सेम करनी की कोई भी संख्याएं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, सेम करनी। यहां कुछ भी लिखा हो, x की करनी, ये भी x की करनी, ये भी x की करनी मान लेते हैं, तो क्या होता है, जोड़ में आपस में सब जुड़ जाएंगे, x की करनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? भाग में भी सेम करनी है, यदि x की करनी है और भाग हो रहा है तो भाग में भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो सेम करनी है तो फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि गुणा में भी देख ले तो a गुणे x की करनी b, तो गुणे में भी क्या होगा, x की करनी a इंटू बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमने कहा करनी यदि सेम है तो जुड़ जाती है सब,
भाग में क्या होता है, भाग हो जाता है, गुणा में क्या हो जाता है, आपस में संख्याओं का गुणा हो जाता है और करनी वही लग जाती है एक ही बार। ठीक है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराते हैं, अब कर दूं। चलो, कह रहा है घातांक की अवधारणा बताइए, बता लोगे। पूर्णांक को घातांक के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, परिमेय संख्या को घातांक के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, मतलब करनी के रूप में लिखा है। जैसे क्या लिखा है, 4 3/4, पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, हम दोनों एक साथ नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, 4 16/11/23 1123। तो यदि ऐसा लिखा है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं। आपको हमने बताया था, एक कॉन्सेप्ट भूल गए बताना। जैसे ए की करनी m है, ए की करनी क्या है, तो यदि इसको लिखना चाहेंगे तो 1/m आएगा। ये कॉन्सेप्ट भूल गए थे बताना कि यदि करनी में m है तो यदि करनी को घात के रूप में, करनी को किस में बदला, घात के रूप में, और कभी घात को बदल देंगे तो ये लिख देंगे, तो ये करनी के रूप में। तो घात के रूप में बदल दोगे तो 1/, आ जाएगा। 1/, यदि करनी है तो करनी ही बन जाएगी नीचे वाली संख्या। तो इसको बताओ, इसका आंसर क्या, 3/4 की पावर 1/4 आंसर। इसको लिखोगे 61/1123 की पावर 1/4, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अब इसको घात के करनी के मूल रूप में लिखना, करनी के मूल रूप में। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 6/17 की पावर 1/9, इसको लिखोगे। एक दूसरा क्वेश्चन है 61/325 की पावर 1/17, इसको करनी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिख दो, क्या दिक्कत है। 6/17 करनी लगा दी, 9 आ गया। 1/9 नहीं लिखोगे, 9 लिखोगे क्योंकि वो बटे में जाती है। इसको लिखोगे तो 61/325 करनी लगाया 17, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला 8 की पावर 5/3, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने 8 को क्या 2 की पावर 3 लिखा, की पावर 5/3 लिखा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते। हमने कहा 2 की पावर 3, अच्छा कोष्टक लगा होगा तो गुणा हो जाएगा 5 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को बोलते हैं 32। कोई दिक्कत। अगला कह रहा है 243, ये होता है 7 का, 7 7 49 69, 7 का होता है 7 की पावर 3, 2/3, 7 की पावर 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट गया, 7 7 49। कोई दिक्कत। अब 243 3 की पावर 5 होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सॉरी 3 का है, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 243, 5 बार जाएगा कि पावर 2/5, 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 9। इनके आंसर आ गया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 गुणे 9 की पावर 3/4 गुणे 9 की पावर -1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 गुणे 9/3/4। अच्छा एक चीज आपको बताइए, a की पावर -m होगा तो इसको लिखेंगे 1/a की पावर m, मतलब नीचे चला जाएगा। तो ये माइनस में है तो 1/9 की पावर 1/2। अब हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 9/3/4 बटे 1/2। बेस समान है तो भाग में घाते घटती है, तो 2 गुणे 9
3/4 माइनस 1/2। एलसीएम लिया 4, तो ये 2 में 1, तो 2 गुणे 9 1/4, यही तो आएगा 1/4। इसको सॉल्व करो तो 2 गुणे, इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 2 की पावर 1/4, 2 से ये 4 2, तो ये बचा 2 गुणे √3। यही आपका आंसर 2√3। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन दे रहा है 8 में, क्या पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 गुणे 16 की पावर 3/4। देख लेते, 3 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट गया तो 3 गुणे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका कितना हो गया 24। आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन 8 का पहला, 8 का दूसरा देख लो, कह रहा है कि 8 की पावर 2/3 की पावर माइनस का 3/2। अच्छा, कोष्टक लगा तो गुणा होगा, गुणा होगा ना, तो 8 2/3 गुणे माइनस का 3/2, 2 से 2 3 से 3, तो 8 की पावर -1, इसको लिखोगे 1/8। इसका आंसर क्या आ गया 1/8। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 5/7 डिवाइडेड x की पावर 12/7। अच्छा, ये भाग में है तो ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 7 डिवाइडेड x की पावर 12/7। भाग में घाते घटती है तो x की पावर 5 - 7/7, एलसीएम सेम है, तो x की पावर 5 - 12/7। इसको आप लिखोगे x की पावर 12 में 7 गए तो माइनस का 7/7, 7 से 7 कट गया तो x की पावर क्या आ गया -1, इसको 1/x लिखोगे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इसी वजह से थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, कह रहा है x की पावर 3 गुणे x की पावर 7। बताओ कितना सिंपल है, गुणे में गाते जोड़ते तो x की पावर 10। इसी का थर्ड नंबर है, कह रहा है x की पावर 3 की पावर 3। अरे कोष्टक लगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, x की पावर 9। चौथा इसी का देख लो, 18 x की पावर 18 की पावर 0। अच्छा, कहीं भी x की पावर 0 का मान 1 होता है, मतलब a की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये तो x की पावर 0 हो गया, इसका मान क्या होता है 1। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 81 1/3 गुणे 576 बटे 103, ये लिखा। अच्छा, 81 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 ने 81, 2/3। इसको हम लिखेंगे 24 की पावर 2/3, क्योंकि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अच्छा, ये घाते सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 की पावर 2/3, इनका गुणा किया तो आया 216/2/3। 216 किसका स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब किसका होता है, 6 का क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कर गया, 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, है। अगला क्वेश्चन, इसी का सेकेंड नंबर, 10 का फर्स्ट नंबर हो गया, 10 का सेकेंड नंबर कह रहा है 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3। अच्छा, 64 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 की पावर 3 गुणे 2/3। 27 का 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 की पावर 3 गुणे 2/3,
3, 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 16 नहीं है 144। कोई दिक्कत? नोट कर लो। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है 27 की पावर 1/3 गुणे 25 की पावर 1/, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसी वजह से बहुत थोड़ा सा स्पीड भी आपको लग रही होगी। 3 की पावर 3 गुणे 1/3, 5 की पावर 2 गुणे 1/2, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5, 3 5 15, आपका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा एक्स का मान बता दो। देख लेते हैं भाई एक्स का मान। कह रहा क्वेश्चन 7/5 की पावर 4 गुणे 7/5 की पावर 3 बराबर दिया 7/5 x - 1। ठीक है, हमने कहा गुणा है, बेस समान है तो गुणा में घाते जोड़ती है, तो 5 3 7 बराबर 7/5 x - 1। अच्छा, आपको हमने बताया था a की पावर m बराबर a की पावर a, यदि बेस समान है तो घाते भी बराबर होती है। ये अभी आपको शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताया था। तो x - 1 बराबर 7, तो x बराबर 1 इधर जाएगा तो 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, आपका आंसर। तो ये आपका चैप्टर घातांक की अवधारणा वाला चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर है सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अच्छा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।